Myself Dr. Mayank from the Department of Community Medicine, Assistant Professor, Sri Ramana Medical College, Indore. So this is the next video for the question answer part series. We will be discussing about strategic planning in healthcare mainly. So let's begin the topic. Strategies are plan or method that are broad in scope, long-term in nature, involve significant expenditure of resources. Okay, there are three criteria for the strategy that are scope में broad होगा, long-term nature में होगा, and involve significant expenditure of resources. जो resources हैं आपके पास उसको आप utilize करेंगे. Okay, now what are strategy likely to be used for? It is used for attaining goals. Next term is tactics. Tactics are likely to be used in objective part. जो आपके फर्दर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, गोल, ऑब्जेक्टिव, इंडिकेटर एंड टारगेट, तो उसी का एक पार्ट है गोल, उसी का पार्ट है ऑब्जेक्टिव. गोल्स के लिए हम स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हम टैक्टिक्स प्लान करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वाज हेल्थ केयर प्लानिंग. जो हमारा टॉपिक बात कर रहा था स्ट्रेटजिक प्लानिंग हेल्थ केयर, तो एक तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग अलग हो गया और उसके साथ हेल्थ केयर प्लानिंग उसका इन्फ्यूज़न कैसे होगा वो हम बात करते हैं. सो व्हाट इज़ हेल्थ केयर प्लानिंग? इट्स अ फ्यूचर ओरिएंटेड सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ किसका है? डिटरमाइनिंग अ डायरेक्शन, सेटिंग अ गोल, टेकिंग एक्शंस टू रीच द गोल. जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आप ऑब्जर्वेशनल पार्ट बनाते हैं, पाथ बनाते हैं, ये उसका है. नाउ वी विल क्विकली फोकसिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. सो वी हैव 10 स्टेप्स बेसिकली टू बी फॉलोड फॉर द परफेक्ट प्लानिंग. फर्स्ट इज डिसाइड गोल एंड ऑब्जेक्टिव. पहले तो हम एक गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे जो हमारा काम है उसके ऊपर. ओके, स्टेप 2 इज फॉर डिटरमाइनिंग द कंस्ट्रेंट ऑन प्लानिंग प्रोसेस एंड लाइकली चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट में अफेक्ट हाउ इजी द गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर टू अचीव. जो आपका गोल्स, जो आपका अचीव है, जो आपको अचीव करना है ऑब्जेक्टिव, जिसके थ्रू आप गोल प्रॉपरली अटेन करेंगे, उसके लिए आपका एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा है, जो आप प्लानिंग प्रोसेस बना रहे हैं वो कितना फेवरेबल बनेगा उस चीज़ को लेके, वो उस पर फोकस करता है. स्टेप 3, वी आर फिगरिंग आउट व्हाट एक्शन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इम्प्लीमेंट. जो आपका मेन पार्ट है, मेन प्रोपोर्शन है, वो कैसे उस पर एक्ट करेगा. ओके, ये है बेसिक 3 स्टेप्स जो कि प्लानिंग के हम फॉलो करते हैं. जो मैंने स्टेप 10 बताए थे 1 to 10, वो हम बेसिकली स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए यूज़ करेंगे. ओके, my bad. Now we are talking about the steps in strategic planning, how you will be planning a step by step strategy to obtain the cover the indicators, to cover the target, to cover the objective and ultimately reaching your whole goal. Okay, so in the strategic planning, step 1 is reason for choosing strategic planning needs to be clear, communicated to the potential stakeholders. आप क्यों चूज़ कर रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए और जो आपके स्टेक होल्डर उनको आप बता पाएँ, समझा पाएँ. स्टेप 2 इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैंडेट्स. जो भी आपके मैंडेट्स बने हुए हैं उसके हिसाब से होना चाहिए क्लासिफाई, और उसके ऊपर हम काम करेंगे आगे जाके. स्टेप 3 इज़ एजेंसी लीडर्स बिगिन टू इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज़. जो आपने वैल्यूज़ डिटरमाइन किया है, जो एजेंसीज के लीडर हैं वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चालू करते हैं. क्या हम प्रॉपरली गोल अटेन कर रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है. Step 4 is about assessing the internal and external environment in order to identify the opportunities and the challenges arising from the change process, that is called SWOT analysis. SWOT analysis हमने previous video में पढ़ा था. That is strength, weakness, opportunity and threat of any program or of any ideology what you are going for. उस चीज़ का strength क्या है, आप क्या अचीव करने वाले हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं प्रोग्राम या प्लानिंग पार्ट, उसका वीकनेस कहाँ पे आ रहा है वो एनालाइज करना ज़रूरी है. ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसका थ्रेड देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम अपने आप को बचा सकते हैं, कवर अप करके नॉर्मल लाइन पे वापस प्लान को ला सकते हैं. ओके, स्टेप 5 इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशूज़ टू बी एड्रेस्ड बाय द प्लान. आपको इशू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड एड्रेस करना पड़ेगा जो प्लान है आपका. स्टेप 6 इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द इशूज़. आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, जो आपका इशू है, जो कंसर्न जाग रहा है आपके काम के बीच में, उसको एड्रेस करना प्रॉपरली टाइम टू टाइम बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 7, दैट इज स्टेक होल्डर्स रिव्यू. हर चीज़ का रिव्यू होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक प्लान का सक्सेसफुली आगे बढ़ना. ओके, स्टेप 8 इज डिस्कसिंग अबाउट द क्रिएशन
और रिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल विजन। जो आप विज़न लेके चले थे, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल विज़न था, तो भैया आप उसको या तो क्रिएट करेंगे, और यदि क्रिएट कर चुके हैं तो उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्यों करेंगे? ताकि प्रॉपरली आप उसको क्लटर अप कर पाएँ, उसको क्लियर अप कर पाएँ और आप अपने स्पेसिफिक गोल तक पहुँच पाएँ। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप 9, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो आपको प्लान इंप्लीमेंट करना है, हम उस पर आ चुके हैं। एंड स्टेप 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। दैट इज मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेकिंग नेसेसरी मिड कोर्स करेक्शंस। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल प्लानिंग, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लानिंग, एंड इट इज एंगेज्ड बाय मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उस टीम में है सबके लिए इन रूटीन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। ओके, इससे क्या होता है? दैट प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो कि आपके हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिगार्डिंग होता है। व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड रिसोर्सेज आर नोन, ऑपरेशनल प्लानिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बात आप दिमाग में रखें। यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन होगा, कहाँ अचीव करना है, और रिसोर्सेज में अवरोध नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी, तो ऑपरेशनल प्लानिंग इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी। आपको सीधे चलते जाना है और काम पूरा करना है। प्रेजेंटली वी हैव अवेलेबल टूल्स लाइक ऑफिस ऑटोमेटेशन, कंप्यूटर शेड्यूलिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट्स, वॉइस मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्हाट्सएप, and even though Facebook Messenger is also coming in these parts for providing better planning and implementation. Okay, एक टर्म आता है tactical planning. Tactical planning क्या होता है? It is just like having a military part here. It is how to और implementation of planning. आप कैसे करने वाले हैं कोई भी आप अपना planning, आपका tactic क्या है? It has broader scenario, broader scope and long time horizon. बहुत लंबे समय तक काम करता है। प्लानिंग प्रोसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। लीव्स अ पेपर ट्रेल विथ ऑल क्रिटिकल डिसीजंस बीइंग डॉक्यूमेंटेड। फॉर्मल क्या होता है? पेपर पे लिखा पढ़ी करते हैं हम, उस पर क्रिटिकल डिसीजंस डॉक्यूमेंट होता है, एक फाइनलिस्ट हम पेपर तैयार करते हैं जिसमें हमें काम करना होता है। इनफॉर्मल क्या होता है? इज लेस ऑर्गेनाइज्ड बट मोर गाइडेड बाय सोशल इंटरेक्शन। जो हम फील्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट देखते हैं, तो दीज आर द इनफॉर्मल पार्ट जहाँ से आपसे बेनिफिट लिया जाता है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसको काउंट अप किया जाता है ताकि एक मोर गाइडेड एंड प्रेस्क्राइब्ड रूट बन पाए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ मेथड्स एंड टूल फॉर प्लानिंग। देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स एंड टूल्स फॉर प्लानिंग। तो हम पहले के बारे में बात करते हैं, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन एंड द साइंटिफिक मेथड। जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ का कोर है, इट्स द कोर ऑफ ऑल प्लानिंग। वैरायटी ऑफ कलेक्शंस टेक्निक मे बी यूजफुल। ओके, गैदरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा दैट इज यूजफुल इन मेकिंग डिसीजन इज एट कोर ऑफ एनी सिस्टमिक प्लानिंग प्रोसेस, राइट। इन्फॉर्मेशन मे कम फ्रॉम द फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस। जो हमने पहले बात की, आपको बताया, फॉर्मल पेपर पे होता है, इनफॉर्मल मोर ऑफ सोशल इंटरेक्शन से बनता है। सेकेंड इज ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड क्वालिटी प्लानिंग। सब कुछ एक नपतुला, एक परफेक्ट एंगल पे प्लान्ड प्रारूप होता है जिस पे आप काम करते हैं। सो द वेरियस मेथड्स और मॉडल्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, ऑफ प्रोडक्ट्स बेसिकली जिस पे हम काम कर रहे हैं। ओके, तो उसको हम कवर अप कैसे करेंगे? जो सर्विसेज जो आप दे रहे हैं, जो आपका पॉपुलर हो चुका है हेल्थ केयर सेटिंग्स में, उसको आपको आगे बढ़ाना है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्टैटिक ओवर देयर कि आपने कुछ अचीव कर लिया है तो। ओके, सो इट इज़ बेसिकली वेरियस मेथड और मॉडल्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैव बिकम पॉपुलर इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। थर्ड इज अबाउट इंटीग्रेटेड प्लानिंग, बजटिंग एंड इम्प्रूवमेंट अप्रोचेस। ये कैसे करते हैं? वी हैव MBO, वी हैव जीरो बेस्ड बजटिंग इन द मार्केट that are being introduced in public sector। अब थोड़ा सा MBO क्या होता है? MBO is management by objective। एक एक ऑब्जेक्टिव को लेके आप उसको मैनेज करते हैं, क्लियरिफाई करते हैं और कवर अप करते हैं। वी हैव जीरो बेस्ड बजटिंग दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन पब्लिक सेक्टर। पार्ट 4 इज अबाउट रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ इन health practitioner in caring health planning. It is likely that he will need to work with the following in the field with the health planning: managers and clinicians in organization who are involved in purchasing and providing healthcare services
are the main important here. Patients and users who will be experience most from the good and the bad aspect of the system or any product. पेशेंट कंज्यूमर जो आपका यूज़ कर रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा उस चीज़ का बेस्ट पार्ट क्या है, उस चीज़ का बैड पार्ट क्या है. ओके, बेसिकली in Western countries the citizen panels can be good way to do this but are time consuming and expensive. But in India, role of members of Panchayat Samiti और रोगी कल्याण समिति आर जुडिशरली पार्ट जो देखता है, जो लोकल बॉडी गवर्न करता है कैसे काम कर रहा है आगे. They are likely to be existing planning groups. One will need to work with these to be effective, but to be useful, these planning groups need to be part of a power structure with authority over budgets. जो आपके बजट्स हैं उसके ऊपर आगे जाके आपको काम करना है. Now we have studied about the strategies, tactics, organizational planning, healthcare planning. Now आपके प्लान्स में potential pitfall and fallacies कहाँ पे आती है हेल्थ प्लानिंग में. पहला जो हम देखते हैं, completing implementation ऑफ प्लानिंग डिसीजन टेक सेवरल ईयर्स. जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो बहुत समय ले लेता है एंड द टाइम इज़ वेरी इनएडिक्वेट. प्लानिंग रेयरली गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान. जो आपने सोचा है अकॉर्डिंग टू द प्लान वो रेयरली हो पाता है एंड द सर्कमस्टांसेस एंड द पर्सन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. समय समय पे लोग भी बदल जाते हैं, फिर से आपको सब कुछ कवर अप करना पड़ता, बताना पड़ता है शुरू से, फ्रॉम ग्राउंड जीरो, फ्रॉम द स्क्रैच भी आपको चालू करना पड़ सकता है. इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली नॉट पार्सली अटेंडेड. देयर आर ऑफन अनइंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स. जो आपका ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ होता है, अनइंटेंडेड जो इंटेंशन में नहीं है. सक्सेस इन प्लानिंग प्रोसेस नॉट ऑब्सोल्यूट. सक्सेस इन प्लानिंग कम्स लिटिल बाय लिटिल. थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं हम लोग. मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन नेसेसरीज फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग जो कि मैंडेटरी पार्ट है. डिस्कसिंग विद द कलीग्स and formal evaluation including workshops are very important in this scenario. So hope you like this. It was a complete total short package about the strategic planning which is always asked in UGs and PGs also, preferably in postgraduate students regarding community medicine or any other department. Hope you like this video. Thank you. Please do like, subscribe and follow it. Thank you. Take care. Bye bye.